हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल। आई एम वैशाली और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड डिफरेंस एक्सरसाइजेस। जब मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, मैंने आपको स्पेशली बोला था कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एक्सरसाइजेस पे। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज जो कैट में करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना आजकल, दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सरसाइजेस। ओके, सो लेट अस डिस्कस इट। मतलब 6 शिफ्ट है तो उसमें से 4 से 5 शिफ्ट में तो आपको देखने को पक्का एक ना एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? दे यूजली टेंड टू आस्क यू कि कौन से नेशंस के बीच में ये एक्सरसाइज है, या फिर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कौन से प्लेन्स या कौन सी शिप जो थी वो इन्वॉल्व थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एट विच प्लेस इट वाज, या फिर इसका कौन सा एडिशन रहा है। ठीक है, सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। तो मैंने क्या किया, आई डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाला टॉपिक इनटू 3 पार्ट्स। एक तो हमने आर्मी की रख ली है, एक हमने एयरफोर्स की रख ली है और एक हमने नेवी की रख ली है। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ टर्म्स डिस्कस होने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी बायलेटरल, मतलब बिटवीन टू नेशंस। ठीक है, दो नेशंस के बीच में। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा दैट इज यूजुअली लाइक मल्टीलेटरल, मतलब दो से अगर ज़्यादा नेशंस अगर इन्वॉल्व हैं, मल्टीलेटरल। सो दैट इज मल्टीनेशनल ऑल्सो यू कैन से यहाँ पे, मतलब इफ इट इज स्पेसिफिक टू एक्सरसाइजेस, सो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ओके, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फर्स्ट आता है एक्सरसाइज साइक्लोन। देखो साइक्लोन से कैसे याद रखोगे आप? इजिप्ट में अगर हम बात करें तो देर आर सो मेनी पिरामिड्स, लेकिन आज तक साइक्लोन से गिरे नहीं। कुछ इस तरीके से सोच लेना। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स वहाँ साइक्लोन्स वगैरह तो नहीं याद है, बट कुछ इस तरीके से याद रख लेना। एंड अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, तो इजिप्ट और इंडिया के बीच में है साइक्लोन। ओके, देन इट इज़ इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी के बीच में। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कहाँ होस्ट हुई थी, दैट इज़ एट जैसलमेर। जैसलमेर में ये होस्ट की गई थी। दूसरी है हमारी एक्सरसाइज दैट इज अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ठीक है, सो वॉरियर्स जो हैं कहाँ पर है, सिंग करते हैं वॉरियर्स, तो सिंगापुर ऐसे याद रख लेना, वॉरियर्स सिंग करते हैं सिंगापुर। तो इट्स 12th एडिशन बिटवीन सिंगापुर एंड इंडियन आर्मी। ठीक है, अगेन एक आर्मी की एक्सरसाइज है और अभी रिसेंटली हुई थी फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में होस्ट हुई थी। नेक्स्ट है काजिंद। यहाँ पे देख लेना काजिंद 2022 होगी। ये देखो काज मतलब कजाकिस्तान और इंडिया। काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में 6th एडिशन था। उरमोई मेघालय जो है वहाँ पर ये होस्ट हुई थी। ओके, एंड ये जो है एक्सरसाइज इट इज़ मतलब इसका जो नाम है वो चेंज हुआ था 2018 ऑनवर्ड्स। जो इसका नाम चेंज किया गया था दैट वाज काजिंद। उससे पहले इसको बोला जाता था प्रबल दोस्त्यक। ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअली एक एक्सरसाइजेज है बिटवीन टू आर्मीज, और इस टाइम पे वो टैक्टिकल ड्रिल्स जो भी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो करते हैं। ओके, उसके बाद आती है सूर्य किरण। सूर्य किरण देखो, सूर्य जो है हमारे साइड में कौन सा सूर्य है ऐसे याद रख लेना, इंडिया का सूर्य है नेपाल ऐसे। ओके, सूर्य किरण तो 16th एडिशन था इसका। जो इसको होस्ट किया गया है दैट वाज नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, वहाँ पे ये होस्ट की गई थी। बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल। अब बाइनियल का मतलब क्या होता है? बाइनियल का मतलब है कि 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होस्ट की जाती है, और इसमें 5GR जो है उसने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद आता है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। देखो देर आर 2, गरुड़ भी आती है, गरुड़ शक्ति भी आती है। याद रखना गरुड़ शक्ति 8 जो है, जब शक्ति की बात होगी तो आर्मी है, अगर गरुड़ है तो आर्मी नहीं है। याद रखना गरुड़ शक्ति है तो आर्मी है, गरुड़ शक्ति 8 इंडोनेशिया के साथ होती है। ठीक है, एंड ये जो होस्ट की गई थी दैट वाज एट सांगा बुआना ट्रेनिंग सेंटर जो कि कारवांग में है इन इंडोनेशिया। ओके, एंड इसका जो एम रहा था दैट वाज कि एनहांस कर सके अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड जो इंटरऑपरेबिलिटी है बिटवीन द टू स्पेशल फोर्सेज ऑफ द नेशंस दैट इज इंडोनेशिया एज वेल एज of India. Okay, moving on to the next exercise that is Ostrahin 2022 that had been between India as well as Australia. ठीक है, again it's a bilateral exercise and it's a training exercise between Indian Army and Australian Army. ठीक है, ऑस्ट्रो से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। एंड ये भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वहाँ पे राजस्थान में होस्ट हुई थी। अच्छा जल्दी से बताओ इधर एक और अभी कौन सी एक्सरसाइज अभी हमने डिस्कस की आर्मी की जो यहाँ पे होस्ट हुई थी एट द सेम प्लेस? देन आता है हरिमाऊ शक्ति 2022। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है, और ये एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि 2012 से चल रही है। ये इस बार जो है दैट वाज होस्टेड एट पुलाई क्लोंग जो कि एक सिटी है इन मलेशिया। ठीक है, एंड इसका जो एम था दैट इज टू एनहांस द डिफेंस कोऑपरेशन जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में है।
ओके, द नेक्स्ट वन इज वज्र प्रहार 2022। अगर देखें प्रहार कौन कर सकता है, ठीक है, हरा कौन सकता है हर एक को, मतलब जस्ट थ्रू द वर्ड इफ वी काइंड ऑफ रिमेंबर, हरा कौन सकता है सबको, तो द पावर इन द इफ आई टॉक अबाउट द होल ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो यूएस के साथ होती है, इसका 13th एडिशन था, एंड ये अगेन बकलो जो है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर ये एक्सरसाइज होस्ट की गई थी। ओके, एंड इट वेंट फॉर 21 days। अगैन ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये आर्मी की जॉइंट ट्रेनिंग एक एक्सरसाइज थी जिसके अंदर स्पेशल ऑपरेशन एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो थे उनमें, मतलब वो सारे ऑपरेशंस हुए, इवन यहाँ पर एयरबॉर्न ऑपरेशंस भी देखे गए हैं। सो दिस वाज समथिंग न्यू दैट हैपेंड दिस टाइम। उसके बाद आता है युद्ध अभ्यास। युद्ध का अभ्यास भी किन के साथ करेंगे, हम करेंगे जो लोग मतलब पावरफुल हैं। कौन किसके साथ होगी, ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। कौन पावरफुल है ना, अभ्यास किसके साथ करेंगे, पावरफुल के साथ। तो इस तरीके से याद कर लेना। 18th एडिशन था, ओली उत्तराखंड में जो है कंडक्ट किया गया था, और अगैन इट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और एनुअली होस्ट किया जाता है। और देखो यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, ये वाली जो एक्सरसाइजेज है ना बहुत ज़रूरी है, जापान के साथ। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज। और जो एक्सरसाइज है स्टार्ट की गई थी 2004 में, एंड ये जो स्टार्ट की गई थी दैट वाज अंडर यूएसए की जो आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, उसके तहत ये शुरू की गई थी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, तो ये आप रहने देना, ये मैं आपको बाद में फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लीव इट। नेक्स्ट जो है अल नजह 4 है। अल नजह 4 देखो वर्ड से ही आप पता कर सकते हो कि ऑफकोर्स किसी ना किसी मतलब ऐसे नेशन, ओमान, इस साइड के नेशन से ही एसोसिएटेड होगी। तो ये जो है ओमान के साथ होती है, और इसका 4th एडिशन था। अगेन महाजिन जो फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहाँ पर ये होस्ट की गई है, और इसका जो मेन एम रहा था दैट वाज काउंटर टेररिज्म। ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन, मेन इसका यही था। उसके बाद आता है वॉस्टॉक 2022। ये जो थी चाइना के साथ, याद रखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी ने अटेंड किए हैं, और इसके अलावा और भी इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, दैट इज़ बेलारूस, मंगोलिया एंड तजाकिस्तान। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे स्टार मार्क कर लेना, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगैन दिस आई विल टेल यू एट द एंड। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन नेवी। ठीक है, नेवी की एक्सरसाइजेज में क्या ज़रूरी है, देखो अभी मैंने आपको बताया जितने भी शिप्स वगैरह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, तो प्लीज़ याद रखना। देखो वरुण जो है वो फ्रांस जाना बहुत पसंद करता है, बिकॉज वरुण को आईफिल टावर देखना है। ओके, तो इस तरीके से याद रखेंगे दैट वरुणा इज विद फ्रांस, और ये जो है इसका 21st एडिशन रहा है, और ये बायलेटरल, अगैन मतलब दो ही नेशंस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इंडिया एंड फ्रांस। और ये जो होस्ट की गई थी दैट वाज एट वेस्टर्न सीबोर्ड। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन मूविंग ऑन विद जिमेक्स। जिमेक्स तो आप वर्ड देखते ही पहचान जाएंगे कि जापान के साथ है, इसका 6th एडिशन था, और ये जो होस्ट की गई थी दैट वाज एट बे ऑफ बंगाल। और जो इंडियन नेवी है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिप्रेजेंटेशन की, सो सयादरी जो है और कादमत जो है, दीज आर द टू मेजरली जिन्होंने इसमें पार्ट लिया, जिन्होंने रोल लिया फ्रॉम इंडियन नेवी साइड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो है, देखो समुद्र में शक्ति किसकी होगी, जो इंडिया जैसा होगा, तो इंडोनेशिया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। 3rd एडिशन रहा, बायलेटरल एक्सरसाइज थी अगैन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया इसलिए, और ये सुंदरा स्ट्रेट जो है वहां पर होस्ट की गई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज सिम्बिक्स। इसको आप वर्ड को देख के ही पहचान सकते हो, SI स्टैंड्स फॉर सिंगापुर हियर, और 28th एडिशन जो है वो रहा है, एंड इट हैड बीन बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। इट्स अ बायलेटरल एक्सरसाइज जो कि साउथ चाइना सी में कंडक्ट की गई है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। आप जानते हैं साउथ चाइना सी के बारे में, दैट इट्स अ प्लेस जहाँ पे यूजुअली हसल रहता है। सो येस, यू हैव टू रिमेंबर इट। अगला आता है ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रहा है। ठीक है, एंड इट्स अ बायलेटरल अगैन मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि होस्ट की गई है एट ऑस्ट्रेलिया, मतलब बिटवीन ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडिया विद इन द प्लेस, विद इन लाइक ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। सो येस, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। देन आता है इंडो कॉर्पैट। ठीक है, इंडो कॉर्पैट, इंड एंड इंडो मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 39th एडिशन रहा है। INS कारमुक जो है इंडिजिनसली बिल्ट एक मिसाइल कॉवर्ट है, उसने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर। ओके, एंड जो ये प्री डिप्लॉयमेंट ब्रीफिंग रही है दैट हैड बीन एट बेलवान इंडोनेशिया, और इसके साथ साथ INS कारमुक के साथ साथ L-58 और डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है।
और इंडिया और इंडोनेशिया ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, सिंस 2002 होस्ट कर रहे हैं, और ये ट्वाइस अ ईयर होती है, बाइनियल नहीं है। बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, यहाँ पे 2 बार होती है 1 साल में। देन आता है मालाबार 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स व्हाट, इट इज़ अ मल्टी नेशनल, मतलब बहुत सारे नेशन है, मतलब इसमें ऑफकोर्स 1-2 नेशन तो रहेंगे नहीं। तो कौन कौन से नेशन हम बात करेंगे? यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इसका 26th एडिशन रहा है। इनिशियली जब ये शुरू हुआ था इट वाज जस्ट बिटवीन 2 नेशंस। अब ये कौन से 2 नेशंस थे ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद 2 नेशंस और ऐड हुए। तो अगर आप देखो इसमें एक इंडिया तो था ही, दूसरा कौन सा नेशन था ये आप मुझे जल्दी से बताओ, ठीक है। और उसके बाद 2 नेशंस ऐड हुए थे, ठीक है। जल्दी लिखो, मैं वेट कर रही हूँ आपका। लेट मी सी आप कितना सही से बता पाते हैं, ठीक है। तो ये किसके, इंडिया और यूएस के साथ स्टार्ट हुआ था? जल्दी बताओ किसके साथ हुआ था, जल्दी कमेंट करो। चलो अगली बार डिस्कस करते हैं हम कि इस बार जो हुआ था, होस्ट कहाँ हुआ था? योकोसुका जो जापान में है वहाँ पे ये होस्ट हुआ था, ठीक है। इंडिया की जो है शिवालिक और कामोर्ता, ये दोनों शिप्स जो थी जिन्होंने पार्ट लिया है, और ये स्टार्ट हुआ था 92 में एज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। लो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से यही कमेंट किया होगा सबने। लेट मी सी, देखती हूँ मैं वंस यू कमेंट, उसके बाद देखती हूँ कितनों ने सही किया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज नसीम अल बहर 2022। तो ये इंडिया और ओमान के बीच में होस्ट हुई है, ओके। और ये ऑर्गेनाइज की गई है एट कोस्ट ऑफ ओमान, ओके। और ये जो एक्सरसाइज है ये 3 फेजेस में, कितने फेजेस में? 3 फेजेस में हुई। हार्बर फेज, सी फेज और डी ब्रीफ, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन की बात करते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि ये कौन कौन से एरियाज़ में हुए, ये जो तीनों फेजेस हुए हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज कोस्ट ऑफ जो ओमान है वहाँ पे हुई है। तो जल्दी से मैप निकालो और वहाँ पर एक बार इसको, मतलब ओमान कहाँ है वो देखो, कोस्ट कहाँ है ओमान की वो देखो, और उसके बाद तीनों फेजेस के बारे में बताओगे मुझे, ठीक है। उसके बाद इंडिया की आईएनएस त्रिकंठ, ठीक है, आईएनएस सुमित्रा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और डॉनियर, इन्होंने इसमें पार्ट लिया है। सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन, दैट इज इप्सिमार, ठीक है। इप्सिमार जो है ये होस्ट की गई है, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका की ये एक्सरसाइज है। जो इप्सिमार है ये किसके लिए स्टैंड करता है? देखो, इट स्टैंड्स फॉर इंडिया, है ना। फिर आता है ब्राज़ील, ये देख रहे हो यहाँ पे ब्राज़ील आता है फिर, ठीक है। और उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। इनके बीच में ये एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज जो है ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब ये बाइलेटरल तो नहीं है, ध्यान देना है, बाइलेटरल नहीं है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। और ये ऑर्गेनाइज की गई है पोर्ट एलिजाबेथ जो है साउथ अफ्रीका में वहाँ पर। और हमारे खुद के देश की जो आईएनएस तरकश है उसके साथ साथ चेतक हेलीकॉप्टर भी गए हैं, और हमारे जो कमांडो फोर्स, मरीन कमांडो फोर्स, अच्छा ये मैंने आपको ना करंट अफेयर्स की वीडियो में बताए थे, आप मुझे बताओ कि मरीन कमांडो फोर्स को क्या बोला जाता है इंडिया में, ओके। नेक्स्ट आता है टाइगर ट्रम्प, ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच में रही है। अच्छा अब देखो कैसे आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे, टाइगर कौन है, मतलब सबसे शक्तिशाली कौन है? यूएस है। तो इंडिया और सबसे शक्तिशाली देश के साथ हुआ है तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज हुई है। और ये जो है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में होस्ट हुई थी। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडियन एंड यूएस मिलिट्रीज, ठीक है। और ये डिजास्टर रिलीफ के लिए होता है, ध्यान देना, डिजास्टर रिलीफ। और ये सेकंड ही कोलैबोरेशन रहा है, तो ये इसलिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट पहले हुआ था और अब ये सेकंड ही है, सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, ठीक है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। इसका 29th एडिशन रहा है, ठीक है। और अगैन कहाँ होस्ट हुई है? ये विशाखापट्टनम में होस्ट हुई है। 2 इसके फेजेस रहे हैं, हार्बर फेज, ओके। और ये हार्बर फेज जो था वो विशाखापट्टनम में था। फिर आता है सी फेज, ये था बे ऑफ बंगाल में। और ये फर्स्ट टाइम 94 में कंडक्ट, मतलब देखो आधे तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम तक, तुम में से तो आई गेस पक्का कोई मतलब यू आर नॉट इवन बॉर्न, बिकॉज अदरवाइज एलिजिबल ही नहीं होते, इफ कैट के पढ़ ही नहीं रहे होते तुम लोग, है ना। तो तुम पैदा भी नहीं होते उस टाइम से, तो सिम्बेक्स चल रही है। सोच के देखो कितनी पुरानी है। एंड इसको पुराने टाइम पे बोला जाता था एक्सरसाइज लायन किंग, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है IMT ट्रिला, ठीक है। ये जो है मोजाम्बिक और तंजानिया जो है इनके बीच में मतलब इट्स बेसिकली अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ये दोनों नेशंस है, इसके साथ साथ इंडिया भी है, ठीक है। सो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का मेडन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम ये होस्ट की गई है, तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डबल स्टार मार्क कर देती हूँ, वो भी हाईलाइट के साथ, है ना। मेडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और ये मोजाम्बिक, तंजानिया, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ होस्ट हुई है? ये दार अल सलाम तंजानिया में। और इंडिया के INS तर्निश
सेदक हेलीकॉप्टर और मार्कोस। देखो मार्कोस, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मार्कोस है, अभी पीछे जो पूछा था मैंने आपसे, ठीक है। ये इंडिया ने बेसिकली रिप्रेजेंट, अगर इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इन तीनों ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज इंडो पैसिफिक एंडेवर। ये जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ होता है, मतलब इन दोनों के बीच में है ये। और इंडिया की जो शिप्स हैं जलश्व और कावरती, ये दो थी जो गई थी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, होस्ट हुई थी विशाखापट्टनम में, ओके। इसके अलावा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि और भी एंगेजमेंट्स देखी गई हैं, मालदीव्स, ठीक है, तिमोर, देन वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, लाओस, ठीक है, ये सारे भी इसमें एंगेजमेंट देखी गई है इन नेशंस की, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये जो है इंडिया और जापान के बीच में है और इसके अंदर INS सुकन्या जो है उसने पार्टिसिपेट किया। इट वाज होस्टेड एट अंडमान सी, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज रिम्पैक। ये जो है इंडिया इसमें है प्लस US जो है उसके साथ साथ 27 अदर नेशंस है। ये होस्ट की गई है हवाईयन आइलैंड्स। तो ये क्या ये बायलेटरल एक्सरसाइज है? नहीं, ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी नेशंस हैं और सदर्न कैलिफोर्निया और जो हवाईयन आइलैंड्स है वहाँ पर ये होस्ट की गई है। इंडिया की जो INS सतपुरा है और P8I जो आपके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं वो थे। उसके साथ साथ थीम की बात करें, थीम जो रही है दैट इज केपेबल अडॉप्टिव पार्टनर्स, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये जो रिम्पैक है स्टार्ट हुआ था 1971 में और ये इनिशियली एक्सरसाइज वाज जस्ट बिटवीन US, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इंडिया जो है उसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया 2014 में, ओके। देन आती है संगम एक्सरसाइज। संगम एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड US के बीच में है, ओके। और इसका जो 7th एडिशन अभी कंडक्ट हुआ है दैट वाज एट गोवा। और ये जो है इंडियन नेवी के मार्कोस और US की जो सील्स है उनके बीच में, मतलब जो इनकी कौन सी है ये, मतलब हमारी जो अगर मार्कोस की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे इंडिया में अगर बात करें नेवी की स्पेशल फोर्सेज है ना, कमांडोज जैसे आपने सुना होगा, गरुड़ सुना होगा, है ना। इसी तरीके से अगर मार्कोस की बात करें तो नेवी की स्पेशल फोर्स है। और इसकी जो एक्सरसाइज है दैट स्टार्टेड लाइक अगर हम बात करें इट स्टार्टेड इन दिसंबर और ये 3 वीक के टाइम तक की टोटली एक्सरसाइज रही है और ये फर्स्ट टाइम 94 में कंडक्ट की गई थी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वीर गार्जन 2023। और भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अभी ना रिसेंटली मैंने जो हमारी ऑफिसर है अवनी चतुर्वेदी उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी मैंने करंट अफेयर्स में, तो जल्दी से बताओ क्या थी, ठीक है। सो वीर गार्जन 23 जो है वो इंडिया और जापान के बीच में है और ये फर्स्ट एवर एक्सरसाइज होने वाली है, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो जापान के साथ है। और ये जो है इसका इनॉग्रल एडिशन है तो इसलिए स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़रूरी है। बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापान जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसके बीच में, ठीक है। और ये जो होस्ट की जा रही है जापान के हायाकुरी एयरबेस जो है वहाँ पे होस्ट की जा रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है गरुड़। देखो ये जो है ना मैं तुम्हें ऑलरेडी एक बताया था, तो ध्यान देना कि ये कौन सा गरुड़ है ना, डोंट मिक्स अप थिंग्स। जो गरुड़ है एक्सरसाइज ये एयरफोर्स की है, इसके अलावा मैंने आर्मी की बताई थी तुम्हें, जल्दी लिखो कौन सी थी वो नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये जो है गरुड़ दैट इज एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में है, अभी होस्ट की गई है एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ ये बायलेटरल एक्सरसाइज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स है उसके कौन कौन से जो प्लेन्स थे वो थे, यहाँ पे Su-30 था जिसने पार्ट लिया, रफेल ने लिया, इसके साथ साथ LCA जो तेजस है उसने भी पार्ट लिया है, जैगुआर्स भी थे इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ हमने हेलीकॉप्टर्स भी देखे हैं जो इसमें पार्ट लिया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, LCH दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और Mi-17 ये जो है हेलीकॉप्टर्स थे जिन्होंने पार्ट लिया, ओके। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं उदार शक्ति जो है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एक 4 दिन की बायलेटरल एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, ओके। और इंडिया से Su-30 और C-17 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा C-17 हमने कौन से नेशन से खरीदा है और Su-30 हमने कौन से नेशन से खरीदा है, ये भी मैंने आपको डिफेंस करंट अफेयर्स में बताया था। इन केस नहीं पढ़ा है उस वीडियो को देख लेना, बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज पिच ब्लैक। ये जो है मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है, सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं बल्कि मल्टी नेशनल है। तो क्या कोई बोलेगा कि ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं बोलना है,
ठीक है। इसमें 17 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये जो होस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही थी। ओके, अब अगर पूछा जाए कि कौन कौन से हमारे प्लेन्स रहे हैं जो गए थे पिच ब्लैक में, तो आप जल्दी से ये लिखो विच ऑल प्लेन्स वर देयर जो पिच ब्लैक में इंडिया की तरफ से गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है JMT, जो JMT है दैट इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इसका 11th एडिशन रहा है, ओके। और ये कलाई कोंडा वेस्ट बंगाल जो है वहां पे ये होस्ट की गई थी। इसमें जो सिंगापुर है उसके F-16 एयरक्राफ्ट आए थे, ओके। और इंडिया के जो हैं Su-30, जैगुआर, MiG-29 और LCA तेजस, मतलब सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स गए थे। ध्यान देना, फाइटर एयरक्राफ्ट, ओके। कलाई कोंडा सबको पता होगा, वेस्ट बंगाल में है ना। तो दिस इज इट, ये सारी आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज है। तो इसके साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज सारी खत्म हो जाती हैं। Coming to the next thing, that is additional exercises. तो except for Indian Navy, Army, Air Force जो within the service चलता है या फिर internationally चलता है, उसके अलावा there had been a few exercises जो हम domestic level पे देखी हैं या फिर had been specific, not like between India, US, इस तरीके की नहीं रही हैं. So let's discuss it. The first one is MFEX 2023. So ये एक biennial tri-service exercise रही है, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की तीनों सर्विसेज थी, और ये काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है वहां पर होस्ट की गई थी। बाइनियल मतलब once in 2 years, okay. Moving on to the next one, that is गगन स्ट्राइक। ये आर्मी के खागा कोर और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ये एक जॉइंट एक्सरसाइज की है। गगन स्ट्राइक जो है बेसिकली इट इज़ अबाउट शोकेसिंग द पावर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एंड ये कंडक्ट की गई है अंबाला, हरियाणा के अंदर। And talking about the next one, that is Abhyas. Abhyas means practicing, okay. So इंडो-US कोस्ट गार्ड की जॉइंट एक्सरसाइज रही है ये, ठीक है। वो उसमें अभ्यास कर रहे थे, और ये कहाँ पर हुई है? चेन्नई कोस्ट पे हुई है, एंड हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विद इंडिया इटसेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पीसफुल मिशन 2021, ये नहीं करना है आपको। देन आता है सुदर्शन प्रहार। सुदर्शन प्रहार जो है, ये जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की थी, और ये कंडक्ट की गई थी इन राजस्थान। फिर सी विजिल 2022 आता है, इसका 3rd एडिशन था, और ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है पैन इंडिया, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। 3rd एडिशन रहा है। अगला आता है शत्रु नाश। शत्रुओं का नाश कौन करेगा? इंडियन आर्मी करेगी। ये ऑर्गेनाइज की गई है, और साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसने ऑर्गेनाइज की है। और ये फायर पावर एक्सरसाइज है, होस्ट की गई थी थार डेजर्ट में, राजस्थान में, ठीक है। अगला है मानेसर एंटी टेरर 2022। ये आप सब लोग जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है बेस्ड, है ना। तो ये एक मल्टी नेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज थी, JATE जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज फुल फॉर्म, ठीक है। ये मानेसर में होस्ट की गई थी। देन आता है समन्वय 2022। ये एक इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की है, एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है, ध्यान देना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ओके। और इसका जो मेन काम था दैट इज चेक करना, असेस करना कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कितना बढ़िया है। इसमें और भी थे, मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्म फोर्सेस का इंडिया में, मतलब देयर हैड बीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड बीन पार्ट ऑफ इट, बट मेजरली इफ वी टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो ख़त्म होती हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से सारी रिवाइज कर लें। इसके अलावा ना कुछ इंडिया एंड पर्टिकुलर नेशंस की एक्सरसाइजेज हैं जो हर साल होती ही होती हैं, वो मुश्किल से 7-8 हैं। मैं आपको वो एक टैबुलर फॉर्मेट में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगी, प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट, एंड दिस विल बी इक्वली हेल्पफुल। अगर आप CAPF, NDA, CDS किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं, FCAT की कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे अच्छे से कवर करें। अगस्त से लेकर मैंने सब कुछ जान तक कवर किया है इसमें, एंड आई एम प्रीटी श्योर यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कीप वर्किंग स्मार्ट, जो ट्रिक्स बताई हैं उन्हें याद रखना, और ये ट्रिक्स अगर एग्जाम में देखने को मिलती हैं और उससे कुछ याद आता है, एक हंसी आती है कि अच्छा चलो मुझे याद था, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे बताएं, ओके। And please do like the video and also share it with your friends, because when you like it I do get motivation कि चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ, मतलब I'm helping you out, तो you guys also support me around. So please make sure that you do like the video and share it with your friends. All the best, keep working smart, and I'm pretty sure your name will be in the list, and let's rock it.